नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा, पछिल्का 24 घंटा में और 2444 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 के नाम और राजधानी पर अध्ययन विशेष समिति द्वारा दल सब अध्ययन समिति में दल सब एकमत नहीं भेल। माघ 3 गते मतदान। स्वर्गीय पत्रकार उमा सिंह के 13वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विभिन्न कार्यक्रम का 300 पृथ्वी जयंती मनाओल गेल। राष्ट्र निर्माण में पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाह के योगदान पर चर्चा। भारत में पछिल्का एक दिन में और 1,68,063 गोटे कोरोना नया संक्रमित भेटल। आप समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 2444 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,648 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 1,981 गोटे और 4,385 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 463 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे के मृत्यु भेलै छ। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,607 पहुँच गेलै छ। तेना कऽ पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 313 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 9,522 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि तऽ 8,14,798 गोटे नीक भ गेल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 21 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार धनुषा में 13 गोटे, सर्लाही में 5 गोटे, सिराहा में 1, महोत्तरी में 1 आ आन प्रदेश के 1 गोटे कऽ 21 गोटे में प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण बरामद भेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,770 पहुँच गेल अछि। मृतक के संख्या 1,040 रहल अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,592 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 138 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। मंगल दिन आयल रिपोर्ट अनुसार हुनका में संक्रमण पुष्टि भेल। हुनक सचिवालय जनौलक अछि हुनक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल आ ओ अपने निवास में स्वास्थ्य लाभ ल रहल सचिवालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण देश भर बढ़ल कहैत सोम दिन मात्रे नेता नेपाल एक अपील जारी करैत पार्टी के विचार तथा भेला सब केला पर स्वास्थ्य मापदंड पूरा क मात्रे कर निर्देशन देने छलैन। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी निष्कर्ष लगाब माघ 3 गते मतदान हैत। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में प्रदेश 2 प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजीत यादव माघ 3 गते बैसै वाला प्रदेश सभा के विचार में मतदान होबाक जानकारी देलनि अछि। नाम आ राजधानी में सहमति जुटाब गठित अध्ययन विशेष समिति माघ 2 गते प्रदेश सभा में प्रतिवेदन पेश करबाक आ माघ 3 गते के विचार में मतदान होबाक न कहल छलनि। ओना तो 2/3 में देखबे के लेल वोटिंग तो करही पड़ते। हमने के दूगो प्रक्रिया से कि तो गोटे मतदान करू कि तो नाम के आगे सिग्नेचर करू। लेकिन समिति निर्णय कल के कि ना गोटे मतदान से टूंगाबे के एक आ 2 गते समिति के प्रतिवेदन पेश करे के आ 2 गते दोसर बैठक करके ओकरा छलफल करे के 3 गते बाकी छलफल करके 3 गते मतदान प्रक्रिया से टूंगा लेगा। 13 गते बैसल प्रदेश सभा विचार से सभामुख राम सरोज यादव के संयोजकत्व में 13 गते बैसल प्रदेश सभा विचार से सभामुख सरोज कुमार यादव के संयोजकत्व में राजधानी तथा नामाकरण संबंधी अध्ययन विशेष समिति 2078 गठन कयल गेल छल। पुष 15 गते से काम शुरू केने समिति के समयावधि पुष 29 गते संपन्न भ रहल अछि। समिति में व्यापक छलफल भेल रहितो नाम आ राजधानी के प्रस्तावक सब में सर्वसम्मत होबऽ नहि सकल समेत ओ सब जानकारी देलनि। यद्यपि छलफल से किछु प्रगति भेल यादव जानकारी देलनि। राजधानी के 7 प्रस्ताव सब ऊपर छलफल कऽ 3टा में झारल गेल बताओल गेल अछि। तेना नामांकन संबंधी 6 प्रस्ताव सब ऊपर छलफल कऽ 4टा में सीमित कयल गेल बताओल गेल अछि। समिति तो 15 गते से अपन बैठक स्टार्ट कल के वही अनुसार से 29 गते के टाइम छे। 29 गते तक के टाइम छे। ए बीच में समिति बैठक भी कल के एक बाद दल के नेता सबके भी बैठक कल के हमें अगर तक के प्रोग्रेस की छे कि नाम संबंधी प्रस्ताव 7टा रहे से अब 3टा में आयल छे। तेने राजधानी नामकरण संबंधी प्रस्ताव अभी 4टा छे। वो शुरू में 6टा रहे लेकिन वो आयल छे अभी 4टा रहे। जनकपुर धाम के राजधानी बनेबाक विषय में खासे विवाद नहीं रहल रही तो नाम के विषय में प्रदेश सभा में व्यापक विवाद अछि।
जनकपुर धाम के राजधानी बनेबाक एकटा आ वीरगंज के राजधानी बनेबाक दूटा प्रस्ताव सब अछि। तेना नामांकन के 4टा प्रस्ताव में मध्य प्रदेश, मिथिला भोजपुरा, जानकी आ मध्य प्रदेश रहल अछि। प्रदेश के नाम आ राजधानी निष्कर्ष लगाब 2/3 अर्थात 70 गोटे प्रदेश सांसद आवश्यक पड़ैत अछि। प्रदेश 2 प्रदेशसभा में एखन 104 गोटे सांसद सब रहल अछि। शहीद पत्रकार उमा सिंह के हत्या भेल आइ 13 वर्ष पूरा भ गेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा लगायत विभिन्न पत्रकार के संघ संगठन सब विभिन्न कार्यक्रम कऽ सिंह के 13म स्मृति दिवस मनौलक अछि। महासंघ धनुषा शाखा महिला पत्रकार के सुरक्षा तथा चुनौती विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजन केलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि स्वर्गीय सिंह पत्रकारिता क्षेत्र में पहुंचौने योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलै। तहिना पत्रकार स्वर्गीय सिंह के सहकर्मी पत्रकार सब हुनका संगे काम करैत काल के अनुभव समेत सुनौने छलनि। अभी वृद्धि करऽ से बेसी भी मतलब चाकरी बेसी करऽ चाहे छै। 95% पत्रकार पत्रकारिता नहीं कि पत्रकारिता करे छै से हमरा अखन तक के अनुभव बुझाइए। 5% मात्रे पत्रकार छै जे पत्रकारिता करे छै आ पत्रकारिता के मर्यादा कायम रखने छै, पत्रकारिता पेशा प्रति के विश्वास कायम रखने छै। एहि दुआरे कि महिला छी तऽ कमजोर अहाँ ठाने छी तऽ वो अहाँ के कमजोरी है। अहाँ के कमजोर ठाने के कोन परिवार में समस्या नहीं छै कि महिला के मात्रे समस्या छै कि पुरुष के सेहो समस्या छै। 5 वर्ष पर एठाम जनकपुर में खिचड़ी खा के पत्रकारिता केने छै तऽ या 2000 रुपया नहीं दै छै। मिथिलांचल FM के गेट पर जाके बैठिए ओहिठाम ओहने काज करिए, सबके समाचार दिए। एहि दुआरे कि अपन क्षमता डेवलप करिए। दिन रात फील्ड में खटू अहाँ डेली दोसर पेशा समय हमरा अहाँ के नीक जकाँ बुझल छै कि विदा रहै छै, सार्वजनिक विदा होय या 2 दिन 4 दिन के छुट्टी रहै छै, लेकिन एहि में हमरा अहाँ के कंटिन्यू दिनहु हमरा अहाँ के अपन काज पर लागऽ पड़ै छै। लेकिन तैयो यदि पारिश्रमिक जे कही तब न्यून रहै छै आ ओ टाइमली नहीं रहै छै। ई दुर्भाग्य के बात छै और ओहो टाइमली नहीं रहै छै। दोसर बात मीडिया लाइन में जब कहै छै कि कोनो बेटी हो या हम ही छियै, कोनो घर के बहिन छियै, इच्छा यदि जाहिर करू कि हम मीडिया में काम करऽ चाहै छी तऽ कहै छी नहीं, वो पेशे बदनाम छै। वास्तव में यथार्थ कतौ न कतौ के टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा होइ छै। एहि बीच जानकी मंदिर में दीप प्रज्वलन कयल गेल अछि। 2065 साल पुस 27 गते जनकपुर धाम के रजौली स्थित डेरा में रहल समय में पत्रकार सिंह के विभत्स हत्या कयल गेल छल। सिरहा थाई रहनिहार पत्रकार सिंह के मुख्य हत्यारा स्वामी कहेवाला उमेश यादव लगायत किछ सब धनुषा जिला अदालत से सर्वस्व सहित जन्म कैद के सजाय आदेश भऽ महोत्तरी के जलेश्वर कारागार में रहल अछि। धनुषा जिला अदालत पत्रकार उमा सिंह हत्या प्रकरण के मुख्य अभियुक्त स्वामीजी कहेवाला उमेश यादव के जन्म कैद के सजाय सुनाबि चुकल अछि। यादव हुनक भौजी ललिता सिंह संग मिलकर हत्या के योजना बनौने स्पष्ट भेल छल। 2068 जेठ 26 गते में धनुषा जिला अदालत के न्यायाधीश विमल प्रसाद ढुंगेल उमा सिंह के भौजी ललिता सिंह के समेत जन्म कैद के सजाय के फैसला केने छल। ई दुनू गोटे एखन जलेश्वर जेल में रहल अछि। तहिना न्यायाधीश ढुंगेल के इजलास से प्रतिवादी कहल गेल श्रवण कुमार यादव के सफाई देल गेल अछि। एखन ओ सिरहा के मिर्चिया के मेयर सेहो छथि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आम संचार प्राधिकरणक प्रमुख तथा मीडिया काउंसिल के प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा अध्यक्ष मणिका झा, पूर्व अध्यक्ष उमेश शाह सहितक पदाधिकारी सब सहित के उपस्थिति छलनि। तेना कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के उपाध्यक्ष ज्योति झा आ नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय कार्य समिति केंद्रीय सदस्य रिंकू मिश्र ज्ञात्री के सेहो सहभागिता छलनि। जानकी मंदिर में आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के आयोजक नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय कार्य समिति के केंद्रीय सदस्य रिंकू मिश्र ज्ञात्री कहने छलनि। जनकपुर धाम स्थित श्री गणेश युवा कमिटी जनकपुर धाम के महिला पत्रकार सबके सम्मान केलक अछि। श्री गणपति सप्ताह 2078 आयोजना कऽ कमिटी अपन 23वां वार्षिक उत्सव मनेबा क्रम में मंगल दिन स्वर्गीय पत्रकार उमा सिंह के स्मृति दिवस में जनकपुर धाम कर्म क्षेत्र बनाकर पत्रकारिता करवाला करीब 1.5 दर्जन महिला पत्रकार सबके सम्मान केलक अछि तऽ एक गोटे के पुरस्कृत केलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सांसद सुरीता शाह उमा सिंह के नाम में कमती में प्रदेश 2 में प्रतिष्ठान बन प्रबाक में ओहन होबऽ नहीं सकल कहैत दुख व्यक्त केने छलै। स्वर्गीय सिंह मधेश के पत्रकारिता में खास कऽ मधेसी मूल के
चेली बेटी सबके लेल पत्रकारिता जगत में प्रेरणा स्रोते रहला समेत सिंह के सम्मान में समेत प्रतिष्ठान गठन होबा पर बाग हुनक जोर छलैन। तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य रिंकू मिश्र गायत्री समाचार रूम में महिला सहभागिता के लेल अभियानी जका काज केने स्वर्गीय सिंह के विभत्स हत्या भेल दिन समझ के मन नहीं कर रहल रही तो हुनक स्मरण के नाम में समेत उ दिन के अपना सबके याद कर पड़ रहल कहत दुख लागल धारणा रखने छलैन। प्रदेश 2 उपाध्यक्ष ज्योति झा स्वर्गीय सिंह के स्मरण क मात्र नहीं बा कहत हुनक स्मृति आ सम्मान में संस्थागत काज सब सेहो होबा पर बाक धारणा रखने छलैन। धनुषा अध्यक्ष मनिका झा पत्रकार के हत्यारा के राष्ट्रपति आम माफी देवा वाला एहि देश में पत्रकारिता के सुरक्षा के बात केनाई शोभनीय बात नहीं रहल धारणा रखने छलखिन। कमिटी क्रियाशील महिला पत्रकार सबके सम्मान केलक। कमिटी के अध्यक्ष संतोष महतो साहसिक पेशा अपना के सक्रिय पत्रकारिता कर रहल आ विभिन्न माध्यम से कमिटी के संपर्क में आयल महिला पत्रकार सबके सम्मान कर पेने में खुशी लागल धारणा व्यक्त केने छलैन। तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के सदस्य प्रतिभा झा के सहयोग नगद राशि 5100 रुपया सहित पुरस्कृत समेत कयल गेल जानकारी दिलन। ओहि अवसर में धनुषा से सरुआ भेल काठमांडू जाय लागल सशस्त्र प्रहरी बल के प्रहरी उपरीक्षक के कमिटी अध्यक्ष के साथे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी सम्मान करैत विदाई केने छलैन। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के प्रदेश सदस्य प्रतिभा झा वरुणाकर्ण कैलाश दास के साथे पत्रकार सब कमल शाह माला राय चांदनी झा आरती मंडल स्मृति मिश्र प्रियाकर्ण सहित महिला पत्रकार सबके सहभागिता छलैन। कार्यक्रम के संयोजन जमुना भुजेल केने छली। ओहि अवसर में कमिटी प्रांगण में भेल रक्तदान कार्यक्रम में कुल 25 गोटे रक्तदाता सब रक्तदान जीवनदान केने कमिटी जनौलक अछि। प्रदेश 2 के पर्यटन राजदूत माधुरी कर्ण एहि क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लेल सबके सहयोग कर आग्रह केलनि अछि। जनकपुर धाम में मंगल पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर पर्यटन राजदूत कर्ण अपना प्रदेश 2 सरकार ई जिम्मेवारी देने में आभार व्यक्त करैत एहि क्षेत्र के पर्यटन विकास के लेल स्वयं प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने अछि। अखन हम एहिठाम एज अ टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ प्रोविंस 2 के लेल छी उपस्थित भेल। केना का अपना सबके प्रोविजन 2 के अगाड़ी बढ़ायल जेतै एज अ टूरिज्म सेक्टर में ओहि के लेल अपने सबसे सेहो हेल्प हम चाही हमरा आगामी दिन सबके लेल वही सबके अपेक्षा करै छी अपने सबसे। कर्ण प्रदेश 2 में बहुते धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र रहल रही तो प्रचार प्रसार के अभाव में असमंजस में पड़ल बतौने छलैन। ओ स्वयं प्रदेश 2 में रहल पर्यटकीय क्षेत्र के प्रचार प्रसार में कोनो कमी नहीं छोड़बाक समेत धारणा रखने छलैन। माधुरी कर्ण जनवरी 1 तारिख में काठमांडू में भेल मिसेज नेपाल वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में सहभागिता जनौने छले। प्रतियोगिता में ओ व्यूअर चॉइस आ बेस्ट स्माइल टाइटल अवार्ड जीत सफल भेल छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विद्यादेवी भंडारी पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में माल्यार्पण केलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय एकता दिवस तथा 300 पृथ्वी जयंती के अवसर में सिंहदरबार के पश्चिम गेट में रहल पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में राष्ट्रपति भंडारी माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छा अर्पण केलनि अछि। विक्रम संवत 1779 पुष 27 गते गोरखा में जन्मल पृथ्वीनारायण शाह छोट छोट राज्य के एकीकरण क आधुनिक नेपाल निर्माण केने छलैन। आधुनिक नेपाल के राष्ट्र निर्माता के रूप में पृथ्वीनारायण शाह के आइ पुष 27 गते हुनक याद में नेपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाओल जाइत अछि। नेपाल में 2007 साल के क्रांति पश्चात नेपाल में आयल प्रजातंत्र पश्चात योगी नरहरि नाथ नेपाल में राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाह के जन्मोत्सव मनावा परत कहिक प्रक्रिया शुरू केने छलैन। पृथ्वीनारायण शाह छोट छोट क्षेत्र भीरकोट कास्की लमजुङ गोरखा में राज्य कर रहल शाह वंश के पूरे नेपाल के राजवंश में रूपांतरण करत आधुनिक नेपाल के जग बसौने मान्यता अछि। पृथ्वीनारायण शाह शुरू केने एकीकरण अभियान बढ़ित जाकर नेपाल राज्य के सीमाना पूर्व में टिस्टा नदी, दक्षिण में मगध आ पश्चिम में सतलज नदी धरि विस्तार भेल छल बताओल जाइत अछि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में माल्यार्पण केलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय एकता दिवस तथा 300
पृथ्वी जयंती के अवसर में पूर्व राजा शाह सिंहदरबार के पश्चिम मूल गेट में रहल राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के शालिक में माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण कयलनि अछि। ओहि अवसर में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेल आ पूर्व अध्यक्ष कमल थापा समेत पृथ्वी नारायण शाह के शालिक में माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण कयने छलनि। पृथ्वी जयंती के अवसर में काठमांडू सहित देशभर के विभिन्न स्थान में विभिन्न कार्यक्रम का पृथ्वी जयंती मनाओल गेल अछि। ओहि अवसर में काठमांडू में सांस्कृतिक झांकी समेत के रैली प्रदर्शन कयल गेल छल। रैली में उपस्थित भेल सब राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के जन्म जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर में सरकार सार्वजनिक छुट्टी नहीं देनाइ दुख के बात भेल उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ सब अपना सब नेपाली भेनाइ के कारण पृथ्वी नारायण शाह रहल आ ओहि में गर्वबोध होबे के चाही धारणा रखने छलनि। मेरो लागि मात्र होइन, यहाँ जति नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा म नेपाली हो भन्न रुचाउनेहरूको लागि आजको दिनको ठुलो औचित्य छ। एउटा ठुलो राष्ट्रिय पर्व हो। यो हरेक जाति, हरेक भाषिक, हरेक वर्गहरूको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ। र हाम्रो देशमा धेरै अब परिवर्तनहरू हुन्छन्, राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। रुसमा पनि भयो, जर्मनीमा भयो, अरू देशमा भयो। तर पनि जर्मनीमा बिस्मार्क अहिले सम्मान गर्छन्। रुसमा पनि धेरै चेन्जहरू, परिवर्तनहरू भयो। तर त्यहाँ अलेक्जेन्डर द ग्रेटलाई सांस्कृतिक पर्वहरू हरेक जात जातिले मान्दै आएका छन्। आफ्नो परम्परा संरक्षण गरिएको छ। काठमाडौँमा पनि अहिले पनि इन्द्र जात्रा, अरू कुमारी पूजा अहिले पनि जीवित छ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा। उहाँहरू भइरहेछ। उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा के भने ईश्वरको रूपमा र उहाँले सम्झिँदै उहाँको चाहिँ जुन ठुलो एउटा चाहिँ एउटा कदर नसम्झे सबै उहाँको नसम्झिने त मान्छे छैन कि मैले पनि भनिसकेँ। उमेरको कुरा हामी नेपाली नागरिकले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि उहाँलाई एउटा कुल्यताको रूपमा बुझ्नुपर्छ। योभन्दा शाहकालीन इतिहासभन्दा अगाडिका पनि अरू डेन्सिटी वंशजहरू थिए, तर तिनीहरूका कथा यहाँ सुन्न पाइँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नारायण शाहलाई हामीले यसरी लिन्छौँ। आज 300 वर्ष पुरा भएको छ। हुनु नि 300 वर्ष भयो। विक्रम संवत 1779 पुष 27 गते गोरखा में जन्मल पृथ्वी नारायण शाह छोट छोट राज्य के एकीकरण का आधुनिक नेपाल निर्माण केने छलनि। तत्कालीन नेपाल के अवस्था के विश्लेषण करैत पृथ्वी नारायण शाह सँ भेल दिव्य उपदेश एखन समेत ओहने सान्दर्भिक आ दूरदृष्टि युक्त रहल अछि। आधुनिक नेपाल के राष्ट्र निर्माण के रूप में पृथ्वी नारायण शाह के आज पुष 27 गते हुनक याद में नेपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि बीच जनकपुर धाम में समेत विभिन्न कार्यक्रम का पृथ्वी दिवस मनाओल गेल अछि। पृथ्वी जयंती मनाओल गेल अछि। पूर्व राजा पृथ्वी नारायण शाह के 300 जन्म जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर में मंगल दिन जनकपुर धाम में रैली निकालल गेल अछि। नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाज के नेतृत्व में निकालल गेल रैली नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। रैली में सहभागी लोकनि राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के योगदान के कोनो समेत नेपाली बिसर के नहीं चाही धारणा रखने छलनि। समाज के अध्यक्ष प्रकाश राणा सरकार राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर में सार्वजनिक छुट्टी नहीं देने में विरोध जनाउने छलनि। एहि बीच पृथ्वी नारायण शाह के योगदान के स्मरण करते धनुषा में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी धनुषा रथ यात्रा निकालकर नगर परिक्रमा का जन्म जयंती मनौलक अछि। जानकी मंदिर परिसर से निकालल गेल रथ यात्रा राम मंदिर, शिव चौक, जनक चौक, भानु चौक, मिलसेरिया होइत फिर से जानकी मंदिर में पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल छल। एहि वर्ष 300 पृथ्वी जयंती परला से विशेष कार्यक्रम के आयोजना क राप्रपा मनाओल गेल। राप्रपा धनसाक सचिव कमलेश मंडल जानकारी दिलनि अछि। झाना दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम सुन एकता दिवस के रूप में जो देश के राष्ट्र के एकीकरण करे वाला महाअभियंता राष्ट्र नायक पृथ्वी नारायण शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सुन आई समझाने छे। हमर सबके कार्यक्रम अपने के जानकी मंदिर से लके नगर परिक्रमा करके फिर कौन सभा में परिणत जानकी मंदिर में पुनः हमरा से कार्य सचिव मंडल का दिन सरकार सार्वजनिक छुट्टी देवा प्रभाग माग समेत कयलनि। कार्यक्रम में राप्रपा के केंद्रीय सदस्य राम प्रताप शाह, पूर्व केंद्रीय सदस्य श्रवण कुमार झा, वीरेंद्र लालकर, नथुनी लाल दास, जिला सभापति रामचंद्र यादव, उपसभापति जितेंद्र शाह लगायत सबके उपस्थिति छलनि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्य नेकपा माओवादी केंद्र लगायत के पूर्व माओवादी घटक सब संगे एकता के संभावना नहीं रहल बतौलनि अछि।
मंगलदिन क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ काठमाडौँमा आयोजना गर्ने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव वैद्य नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत के पूर्व माओवादी घटक सबके बीच में एकता की संभावना नहीं रहल धारणा रखने छ। माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकता हैत कह लगातार कह रहल रही तो पार्टी संगे एकता के कोनो संभावना नहीं रहल वो स्पष्ट कहने छ। स्वयं से वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्था के स्वीकार कर नहीं सकबा का माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में अगाडि बढ़ला से एकता के संभावना नहीं रहल पुनः कहब छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता संसदीय व्यवस्था हो यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भन्न भनिरहेका छौँ। पुरानो संविधानलाई स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। ओ मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वक नेकपा मसाला नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्वक नेकपा संघ समेत एकता के संभावना नहीं दखल के धारणा रखलेन। कार्यक्रम में महासचिव वैद्य एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भेलासँ खारेज होबा पर बात बतौलन। तैनाक लिपुलेक लिम्बियाधुरा आ कालापानी के समस्या जटिल भ रहल रही तो वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार जते समेत बाज नहीं सकल आरोप लगौलन। आएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब एउटा नयाँ राज्य सत्ताको निम्ति संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ राज्य सत्ताका निम्ति एउटा नयाँ निर्वाचित वो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लेल सशक्त रूप में खार होबा पर बाक आवश्यकता में जोर देने छलन। महासचिव वैद्य आगामी संसदीय निर्वाचन में आवश्यकता अनुसार पार्टी के केंद्रीय कमिटी के निर्णय में उपयोग अथवा बहिष्कार के नीति लेल जेबाक उल्लेख कैले छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा संचालन समिति कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल देने राजीनामा स्वीकृति भेल अछि। ओ मंगलदिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राजीनामा बुझाउने अछि। हुनक राजीनामा आइए स्वीकृत भेल मंत्रालय के सचिव महेश्वर नेउपा ने जानकारी दिलैन। बतास समूह सार्वजनिक खरीद एन विपरीत मिली भगत स नारायणहिटी में चमैना गृह सहित 14 रोपनी जग्गा प्रकरण में विवाद में पड़ल संगे पर्यटन मंत्रालय छानबीन समिति बनाउने छल। मंत्रालय के सहसचिव होम प्रसाद लुटेल के संयोजकत्व में गत बुध दिन गठित छानबीन समिति से पुरान दरबार कालीन ऐतिहासिक बंकर समेत होटल संचालन के लिए बतास समूह समझौता में उल्लेख नहीं कर अतिक्रमण के प्रतिवेदन सरकार के बुझाइ चुकल है। कार्यकारी निर्देशक दाहाल छानबीन के लिए सहज हो ताई उद्देश्य से स्वयं राजीनामा देने प्रतिक्रिया दिले छ। एमबीबीएस के अतिरिक्त शुल्क नहीं लेवा माग करत आंदोलन में उतरल विद्यार्थी संगठन नोबेल मेडिकल कॉलेज आगू टायर बार का प्रदर्शन केलक। रविदिन रिले अनशन के लिए पहुंचल विद्यार्थी सब के नोबेल प्रशासन रोकला के बाद विद्यार्थी सब मंगलदिन टायर बार का प्रदर्शन केलक। ऐसे आगू विद्यार्थी सब नोबेल मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ समेत केने छल। प्रदर्शन के बाद विद्यार्थी संगठन के नेता सब अतिरिक्त शुल्क मिनहा नहीं कर धेर आंदोलन जारी राखब धारणा रखने छलैन। नेपाल से विभिन्न देश के लिए चुनल गेल अवैतनिक राजदूत सब नीला प्लेट के सवारी साधन फिर से उपलब्ध कराब सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाल में भ रहल राजनीतिक अस्थिरता के कारण आवत जावत में अपना सबके समस्या परबाक आ नीला प्लेट नंबर के सवारी साधन भेल तक कि सहज हैत कहितो सब उ मांग केलक अछि। पोलैंड के लेल अवैतनिक राजदूत लोकमान्य गोलछा कोनो एक व्यक्ति के भूल के कारण अन्य अवैतनिक राजदूत सब के कार्यवाही कर उचित नहीं हेबाक कहित अवैतनिक राजदूत सब के नीला प्लेट के सवारी साधन फिर से उपभोग कराब माग केले छ। हामी यस्तो विपदहरू आएको बेलामा गभर्नमेन्टले गरेको कामको प्रशंसा म गर्छु। पहिला त धेरै हेल्प हुन्छ, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ तैना माल्टा के लेल नेपाली अवैतनिक राजदूत दिनेश श्रेष्ठ नागरिक समाज आ कोनो एकटा समूह के ईर्ष्या क अवैतनिक राजदूत के सरकार द्वारा नीला प्लेट के सवारी साधन के सुविधा हटाव नहीं मिलबाक धारणा रखले। जुन फंक्शनिङको लागि सजिलो होस् भनेर एउटा सम्मान गरेर एउटा रिसिभिङ कन्ट्रीले ती व्यक्तिहरूलाई सुविधाहरू केही न केही दिन। राजदूत श्रेष्ठ अवैतनिक राजदूत के नीला नंबर प्लेट के सवारी साधन उपलब्ध करोला पर वही देश के उद्देश्य नेपाल के इज्जत करबाक धारणा रखने छलन। वो सरकार के स्वयं सब अवैतनिक रूप में सहयोग कर रहला पर सरकार समेत अपना सबके सहयोग कर परबाक धारणा रखने छलन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वार्ड नंबर 1 में ठंडा प्रभावित सबके गरम कंबल वितरण कयल गेल।
वार्ड में कार्यक्रम क वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद शाह करीब 200 गोटे के कम्बल वितरण के बतौले है। वार्ड अध्यक्ष शाह के अनुसार स्थानीय कमलेश मंडल, चंद्रशेखर अग्रवाल, किशन दीक्षित आ चंद्र नारायण मंडल के सहयोग में कम्बल वितरण कैल गेल धारणा रखले है। सबसे पहले हम कोनो अथी गम नहीं करके हम अहाँ सबके सामने में जुटल रहे छी आ मिलजुल के वास्तविक हम सब हम अपने आप के हम वार्ड साथे छूटल सबके पुस 30 गते श्री गणेश सेवा कमिटी में आयोजना होने समारोह के दिन उपलब्ध करवाक समेत बतौले। वक्ता सब ठंडा प्रभावित सबके लेल तीनों तरह के सरकार सोचा प्रभाक बेर में दाता सब अगाडि आबि कऽ एहन सहयोग केने में खुशी व्यक्त करैत सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय भेल धारणा रखले छै। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में कोरोना भाइरस से पछिल्का एक दिन में थप 1,68,063 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। ई संख्या अगिलका दिन के तुलना में 11,660 से कम भेल केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय मंगल दिन जनौलक अछि। सोम दिन सार्वजनिक कयल गेल विवरण में पछिल्का 24 घंटा में भारत में 1,79,723 गोटे संक्रमित भेल उल्लेख कयल गेल अछि। मंत्रालय के अनुसार थपल नया संक्रमित मध्ये 4,461 गोटे कोरोना वायरस के नया वेरिएंट के रूप में रहल ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित भेल अछि। भारत में एखन 8,21,446 गोटे संक्रमित अवस्था में रहल समेत मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार दैनिक नया संक्रमित सबके संख्या 10.64% से वृद्धि भ रहल अछि। पछिल्का एक दिन में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित भेल रहितो संक्रमण मुक्त भेल सबके संख्या 69,959 रहल अछि। ई संगे कुल संक्रमण मुक्त भेल सबके संख्या 3,45,70,131 पहुंच गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। देश में कोरोना संक्रमण बढ़त जा रहा। पछिल्का 24 घंटा में और 2,444 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी पर अध्ययन विशेष समिति में दल सब एक मत हो बनी सकल। माघ 3 गते मतदान है। स्वर्गीय पत्रकार उमा सिंह के 13वें स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विभिन्न कार्यक्रम का 300 पृथ्वी जयंती मनाओल गेल। राष्ट्र निर्माण में पूर्व राजा पृथ्वी नारायण शाह के योगदान पर चर्चा। अब भारत में पछिल्का एक दिन में और 1,68,063 गोटे में नया संक्रमित सब भेटल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।